हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं चाणक्य आज यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि एसबीआई क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उसके अंदर मैंने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था आपके साथ, सिलेबस। सिलेबस जब हमने बच्चों डिस्कस किया था तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग था हमारे पास एक टॉपिक। ठीक है। जो टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग था उसमें मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे कि एक हमारा पेयरिंग वाला आता है और एक हमारा आता है चाइनीज कोडिंग से। तो एक हमारा चाइनीज कोडिंग से आता है। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे पेयर वाला, कि पेयर वाले के लिए हमें क्या कंसेप्ट यूज करना है और क्वेश्चंस कैसे कैसे हमारे पास आते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे बिना कोई टाइम बर्बाद किए। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और आपसे एक गुजारिश है कि आप साथ के साथ कमेंट करके आंसर्स को भी बताते रहना कि किसने कितने आंसर्स जो है वो सही किए। ठीक है। आज जो है टोटल मे बी 10 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, और वो जो 10 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, जिससे पता चले कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये हमारा अपना टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कंटेंट बिल्कुल अवेलेबल होगा आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 3614729। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों अप्रोच क्या रहेगी, कैसा कंसेप्ट है, क्यों है, क्या है, इसको समझते हैं हम। चलिए यहां पे समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए हाउ मैनी नंबर्स डिजिट्स, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमारे पास है 3614729। अब यहां पे दो चीजें होती हैं, देखिए एक यहां पर होगा बैकवर्ड और एक होगा आपका फॉरवर्ड। तो ठीक है, आपके क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको लिखा हुआ मिल जाए कि बैकवर्ड, आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि फॉरवर्ड पूछ ले या बोथ कह दे। तो ये चीजें आपको समझनी है, बैकवर्ड फॉरवर्ड और बोथ का क्या मतलब है। तो चलिए यहां पे समझते हुए चलते हैं। अब यहां पे जब भी नंबर्स की बात होगी बच्चों, जब नंबर्स की बात हो रही हो तो इंडिविजुअल है ये नंबर 3614729। ये नंबर बिल्कुल इंडिविजुअल रहेगा। आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते कि ये 36 है, ये 14 है। ठीक है, आपको हर नंबर को इंडिविजुअल रखना है जब भी मैथमेटिकल यहाँ पे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या अप्रोच रखनी है कि यहाँ पे 3 है तो आप क्या करेंगे, काउंटिंग को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। 3 के बाद 4, यहां से आप जाएंगे 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7। तो यहां से यहां तक आपको वही नंबर मिला जो आपने बोला। अब देखिए यहाँ पे जब हम एक्चुअल में नंबर्स को लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो देखो 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर। पेयर से यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि उनके बीच में उतने ही डिजिट्स हों या उतने ही नंबर्स हों जितने यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 और 7 के बीच में 3 डिजिट्स आई हैं या 3 नंबर्स आए हैं। और आप एक्चुअल सीरीज में भी अगर देखोगे बच्चों तो 3 और 7 के बीच में सिर्फ 3 ही नंबर्स रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पेयर, कि उतने ही नंबर्स या डिजिट्स उन दो टर्म्स के बीच में हो जितनी एक्चुअल सीरीज में होती है। तो यहाँ पे आपको मिला कि 1 2 3 और यहाँ पे 7 था। तो देखो एक्चुअल सीरीज में 3 और 7 के बीच में 3 नंबर हैं। तो इसको इजी जो हम करते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं बच्चों कि हम नंबरिंग्स करना शुरू कर देते हैं कि 3 4 5 6 7। तो अगर मुझे वही नंबर मिल रहा है जो मेरे मुंह से प्रोनाउंस हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक पेयर है। तो ये एक पेयर बन गया बच्चों। ठीक है, 3 से 7 तक का मैंने एक पेयर बना दिया। अब 7 के बाद और भी नंबर्स लिखे हैं तो मैं 3 से दोबारा शुरू करता हूँ गिनना। 4 5 6 7 8 9। तो देखो 3 से 9 के बीच में भी एक पेयर हमारा यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी उतने ही नंबर्स या डिजिट्स हैं जितने एक्चुअल सीरीज में होने चाहिए। तो देखो 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 ही बोला और यहाँ पर मुझे 9 ही लिखा हुआ मिला है। इसका मतलब कि ये भी एक पेयर काउंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 से शुरू करते हैं। 6 के बाद 7 8 9। 9 से बड़ा कोई इंडिविजुअल नंबर होता नहीं है, तो इसलिए हम आगे काउंट नहीं करेंगे। चलिए 1 से शुरू करते हैं। 2 3 4 5। मुझे फॉरवर्ड की तरफ कुछ भी नहीं मिला। अब देखते हैं बैकवर्ड की तरफ। ठीक है, बैकवर्ड की तरफ देखेंगे आप तो 2 3। बैकवर्ड में ये नहीं है कि आप पीछे जाओगे, पीछे जाने का मतलब है कि नंबरिंग आप आगे की ही कंटिन्यू करोगे कि 1 के बाद 2 एंड देन 2 के बाद 3। तो ये वाला भी क्या हो गया, एक पेयर हो गया। तो ये तीसरा पेयर मुझे मिल गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझना कि फॉरवर्ड जाएं या बैकवर्ड जाएं, नंबर्स को जो है हमें फॉरवर्ड ही काउंट करना है। ठीक है, बस यहाँ पे फॉरवर्ड से मतलब है कि आगे की तरफ और बैकवर्ड का मतलब है कि पीछे की तरफ गिनती करनी है। चलिए
4 से काउंट करना शुरू करते हैं। 4 के बाद 5 6 7 नहीं मिला। 4 के बाद 5 6, तो एक पेयर ये हो गया हमारा, एक पेयर ये है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा फोर्थ नंबर हो गया। पेयर जो है 4 बन चुके हैं अभी तक, और अभी हमारे पास कुछ और नंबर्स भी बचे तो उन्हें भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो 4 के बाद यहाँ पे 5 6 7 नहीं मिला था, हमें पीछे की तरफ मिला 4 to 6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 7 आएगा जो कि हमारे पास नहीं है। 7 से शुरू करते हैं कि पीछे की तरफ देखो 7 से बड़ा कुछ नहीं है, तो क्या कहते हैं इसको, बैकवर्ड हमें नहीं जाना है, हम फॉरवर्ड जाएंगे। 7 के बाद 8 एंड देन 9, तो इसका मतलब एक पेयर ये हो गया, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पेयर। अब 2 से शुरू करते हैं। 2 के बाद यहाँ पे 9 लिखा है, 3 आता है हमारा, बट यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन पाया। पीछे देखते हैं क्योंकि हमें बैकवर्ड भी देखना है। सो 2 के बाद 3 4, तो एक पेयर तो ये बन गया हमारा 2 से लेके 4 तक, ये हो गया 6। और भी नंबर्स हैं तो इसलिए और भी हम चेक करेंगे। तो 2 के बाद 3 4 5 6, तो एक पेयर हमारा ये वाला भी बनता है, तो इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास 7 पेयर्स बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 के बाद आप गिनती करना शुरू करोगे तो 9 तो इंडिविजुअल ही बड़ा है। सो अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपका कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर, कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है तो आप हर नंबर को इंडिविजुअल मानेंगे। अगर बोल रहा है सिर्फ फॉरवर्ड, अगर कह रहा है सिर्फ फॉरवर्ड, तो बस ऐसे करते हुए आपको देखते हुए चले जाना। लेकिन अगर वो कह रहा है कि बैकवर्ड, ओनली बैकवर्ड, तो आपको ऐसे गिनते हुए आना है। वो कह रहा है कि बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो एक बार आप ऐसे भी देखोगे और एक बार आप ऐसे भी देखोगे। तो ये यहाँ पर आपका कंसेप्ट है, आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि बैकवर्ड भी देखना है और फॉरवर्ड भी। तो वहां क्वेश्चन में आपके पास मेंशन होगा कि आपको फॉरवर्ड लिखना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जो भी वो पूछेगा वहां पे मेंशन करेगा जरूर। तो इस क्वेश्चन को जब भी आप करें तो ध्यान से पढ़ लेना कि वो बैकवर्ड कहना चाह रहा है या फॉरवर्ड कहना चाह रहा है, या लिखा होगा बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये इसकी अप्रोच रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड सक्सेस। अब यहाँ पे वर्ड्स आ चुके हैं बच्चों, क्या आ चुके हैं, वर्ड्स। अब वर्ड्स को कैसे करना है ये समझिए। यहाँ पर लिखा है आपके पास सक्सेस, ठीक है, आपके पास यहाँ पर बच्चों सक्सेस लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप देखो 2 तरीके हैं इसको सक्सेस को करने के, कि आप ऐसे करके जाएं कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएं, कि एस के बाद TUVWXYZ, यू के बाद TUVWXYZ, सी के बाद DEFGH। सो देखो बच्चों इसमें क्या होगा, आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा ये, ठीक है। सो हमें टाइम वहां पर बचाना भी है और हमें एग्जाम भी क्लियर करना है, तो टाइम नहीं हम गवा सकते, क्योंकि देखो टोटल हमारे पास 20 ही मिनट है। अब कहीं ना कहीं तो हमें टाइम सेव करना पड़ेगा, जो दूसरे गलत कर रहे हैं हम उस चीज को सही करें, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एस की जो प्लेस वैल्यू है वो 19 होती है, तो आप यहाँ पर प्लेस वैल्यूज के थ्रू जाइए कि यहाँ पर आप हर नंबर की, हर अल्फाबेट की क्या करें, प्लेस वैल्यू को लिख लें। तो आप जब प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे तो आपके पास अल्फाबेटिकल की जो है सीरीज आ जाएगी यहाँ पर, तो नंबर्स में आप उसको कन्वर्ट कर लोगे। अब जब आप उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप मैथमेटिकल नंबर्स के थ्रू आप इजीली आगे चल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे काउंट करते हैं बच्चों कि 19 के बाद देखते हैं 20, 21। 21 से बड़ा यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आगे आप चेक भी मत करो कि कुछ हो सकता है, क्योंकि 21 से बड़ा कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो 19 के बाद 20, 21 नहीं मिलेगा। 21 से बड़ा कुछ है ही नहीं, तो ना ही आगे देखना है और ना ही पीछे की तरफ देखना है हमें, ठीक है। चलिए 3 से शुरू करते हैं। 3 के बाद 4 एंड देन 5। तो मैंने यहाँ से 3 से शुरू किया और मैंने यहाँ पर बोला 5, तो 5 मैंने बोला और वहीं पर 5 भी था, तो इसका मतलब है कि ये बन गया हमारा एक पेयर, ठीक है। चलिए अब इसका आगे भी देखते हैं। 19 है, 6 7 नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पीछे की तरफ देखें तो 4 एंड देन 5 नहीं है। इस वाले 3 से देखते हैं। 3 के बाद 4 5 6 नहीं मिला। इससे पीछे देखते हैं बैकवर्ड, 4 5 6 नहीं मिला। 5 से देखते हैं 6 7 नथिंग, 6 7 8 9 नथिंग, तो एक भी पेयर अभी तक नहीं मिल पा रहा है। चलिए 19 से आगे देखा, 19 ही है। 19 के पीछे देखा 20 21, आगे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे भी सेम बात है कि 19 20 21 नथिंग। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कितना पेयर बने बच्चों, एक ही पेयर बना, वो भी फॉरवर्ड वाला। तो अब यहाँ पर सवाल ऐसे हो सकता है कि फॉरवर्ड कितने बने, तो फॉरवर्ड 1 बना। पूछे बैकवर्ड कितने बने, अगर बैकवर्ड सिर्फ पूछा जाए तो बैकवर्ड 0 है मेरे, और अगर कह दे बोथ तो बोथ में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड 1। तो आपके पास मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो बोथ का आएगा, तो इस चीज के लिए तैयार रहें कि बोथ आएगा, लेकिन वहां पे पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि बैकवर्ड लिखा है या फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रमोशन।
तो प्रमोशन को देखते हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करना और एक बार अपने आंसर को खुद निकालने की कोशिश करना और लास्ट में अपना आंसर मैच करने की कोशिश करना। पता चल जाएगा कि आप सही हैं या गलत है, या आपने कितना अभी तक सीखा है। तो चलिए, तो प्रमोशन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो प्रमोशन लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करना है, प्रमोशन की प्लेस वैल्यूज में लिखता हुआ चलता हूँ। तो PROMOTION मैंने प्लेस वैल्यूज प्रमोशन की पूरी लिख ली है और मैं अब ऐसे ही क्या करूंगा, इनको कैलकुलेट कर लूंगा डिजिट्स के बेस पे। तो चलिए देखते हैं। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 कुछ नहीं आया क्योंकि 20 से बड़ा कुछ है भी नहीं, तो आगे देखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 के बाद 19, 20, 21 नथिंग। पीछे आप देखोगे तो 18 से छोटा है, तो पीछे भी आपका कुछ नहीं बन पाएगा। 15 से देखा आपने बच्चों तो 16, 17, 18, 19, 20 नथिंग। पीछे देखोगे तो 16, 17 कुछ भी नहीं मिला। 13 से चेक करते हैं, चलो 14, 15, 16, 17, 18 नथिंग। पीछे देखते हैं 14, 15, 16, हाँ तो ये बैकवर्ड में एक मुझे मिल गया। ठीक है, चलिए अब 15 तक हम आ चुके हैं, तो 15 से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। 16, 17, 18, 19 नथिंग। 16, 17, 18 तो एक पेयर मुझे 15 से बैकवर्ड की तरफ ये भी मिल गया। ठीक है, 20 से बड़ा कुछ है नहीं, तो देखो अगर आप यहाँ पे 20 से चेक करते हो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको पता है कि 20 से बड़ा कुछ है ही नहीं, तो पेयर भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो सीधा इसको स्किप करना और 9 पे आना। आगे देखोगे तो 14, 15 है, कुछ भी नहीं है इसके आसपास। पीछे चलते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं मिला पेयर। 15 से शुरू करते हैं 16, 17, 18, 19, 20 कुछ भी नहीं है। 14 से शुरू किया, 14 के बाद 15 जस्ट बैकवर्ड में हमें मिल गया, तो यहाँ पर हमारे 3 पेयर बन गए। आगे अगर मैं बढ़ता हूँ 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कुछ भी नहीं है, तो मेरे कितने पेयर्स हो गए इस वाले क्वेश्चन में, टोटल 3 हो गए। तो मेरा जो आंसर है बच्चों वो 3 आएगा। ठीक है, और इसमें तीनों के तीनों मुझे बैकवर्ड में मिले हैं, फॉरवर्ड में मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं देखने को मिला, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 3। ठीक है, तो कितने बच्चों का सही था ये आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। चलो जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब आप पढ़ोगे बच्चों तो आपके पास डाउट्स जरूर आएंगे और उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर खोलोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो डाउट है, अब आपको डाउट आया है, तो चलिए डाउट का भी नंबर ही कर लेते हैं। DOUBT। तो सिंपल, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है कि हम अल्फाबेट्स को भी लिखे, हम डायरेक्टली प्लेस वैल्यूज को पुट करेंगे और प्लेस वैल्यूज को पुट करने के बाद एग्जैक्ट हमारा सही आंसर आएगा। मैं आपको ये इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि वैल्यूज में क्या है, आपको गलती नहीं होगी, लेकिन ऐसा चांसेस है कि अगर आप डाउट को लिखोगे तो आपको टाइम लग सकता है और थोड़ी गलती होने के चांसेस भी हैं, तो उसको हम प्लेस वैल्यूज के थ्रू जाएंगे तो इजी रहेगा वो हमारे लिए। ठीक है, चलिए, तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डाउट, देखते हैं कि डाउट में कितने हैं। तो 4 के बाद काउंटिंग करना शुरू करते हैं और आप भी करना और कमेंट करके जरूर बताना आंसर। 5, 6, 7, 8 नथिंग। 15 के बाद 16, 17, 18 नथिंग। 21 से बड़ा कुछ है नहीं, तो 21 से हमें काउंट भी नहीं करना है। 2 से हम काउंट करने चले तो 3, पीछे की तरफ करेंगे तो 3, 4, 5 यहाँ पे भी कुछ नहीं है। 20 से काउंट किया 21, 22 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक भी पेयर नहीं बना, तो हमारे यहाँ पर 0 पेयर्स बने हैं। यहाँ पर हमारे पास 0 पेयर्स बने हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो आया 0। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक भी पेयर ना बने बच्चों। ठीक है, तो इसमें घबराना मत कि 0 आंसर आया, तो ऐसा हो सकता है कि 0 भी आंसर आपका हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपको 0 डाउट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड प्रॉब्लम। अब देखते हैं कितने कितने बच्चों को प्रॉब्लम है। डाउट तो 0 थे, प्रॉब्लम देखते हैं अब कितनी बनती है। तो प्रॉब्लम को हम अल्फाबेट्स को नहीं उतारेंगे, हम अब यहाँ पे फास्ट काम करेंगे। हमारी जो अप्रोच रहेगी वो डायरेक्ट प्लेस वैल्यूज लिखने की रहेगी। तो आइए सीधे प्लेस वैल्यूज को लिखते हैं यहाँ पर। तो P की प्लेस वैल्यू 16 है आपकी, R की 18, O की 15, B की 2, L की 12, E की 5 एंड देन M की 13। तो चलिए चेक करते हैं और आप भी एक बार आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में। चलिए चेक करते हैं। 16 के बाद 17, 18, 19 कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 18 से बड़ा कुछ है नहीं, तो चेक भी नहीं करना चाहिए आपको। 15 से चलते हैं। 16, 17, 18 कुछ भी नहीं। पीछे देखिए 16, 17 कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़े। 2 से हमने देखा 3, 4, 5 पीछे कुछ नहीं मिला। आगे देखते हैं 3, 4, 5 कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 12 से देखते हैं 13, 14 कुछ भी नहीं।
13, 14, 15, 16, यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक पेयर मिला 12 से 16 के लिए, वो भी बैकवर्ड टाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 से यहाँ पे आया तो 6 आया, मुझे नहीं मिला। पीछे चलते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, नथिंग। 13 से देखते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, तो आपका यहाँ पर दूसरा पेयर भी मिल गया। तो यहाँ पे पहला पेयर क्या मिला मुझे, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 12 to 16। दूसरा पेयर 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, तो आपका जो बच्चों यहाँ पर आंसर हो गया वो हो गया 2 पेयर्स। ठीक है, तो दोनों के दोनों पेयर्स देखो हमें बैकवर्ड टाइप में मिले हैं। दोनों के दोनों जो पेयर्स हैं हमारे वो हमें बैकवर्ड में मिले हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये पूछता कि हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो 0 आप आंसर कर दोगे। सिर्फ बैकवर्ड पूछेगा तो 2 कर दोगे। लेकिन अगर बोथ लिखा होगा तो आप क्या करोगे, 2 आंसर कर दोगे, क्योंकि उसमें बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड आपको करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में कितने पेयर्स हैं, तो चलिए आप भी इसको ट्राई कीजिए, मैं भी इसको ट्राई करता हूं। आप वीडियो पॉज करके यहां पर एक बार ट्राई करना, सॉल्यूशन में कितने पेयर्स हैं, उसके बाद आप आंसर देखना कि आपका सही हुआ है या गलत हुआ है, और कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए सॉल्यूशन के साथ भी एक ही वही कंसेप्ट हमारा रहेगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यूज को लिख लेंगे। तो चलिए 19, 15, L का 12, U का 21, T का 20, I का 9, O का 15 और N का 14। और अगर किसी बच्चे को प्लेस वैल्यूज याद नहीं है तो प्लीज प्लेस वैल्यूज को याद कर लीजिए, क्योंकि प्लेस वैल्यूज से आपका ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी होने वाला है। या फिर मैं ही आपको अगली क्लास में एक बार प्लेस वैल्यूज जो है वो याद करवा दूंगा कि कैसे याद करनी है आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। अब 19 से देखते हैं। 19 के बाद 20, 21, 22 कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 21 से बड़ा कोई लेटर या कोई वर्ड यहाँ पर नहीं है। 15 से शुरू करते हैं, 16, 17, 18, 19, 20 से बड़ा भी कोई नहीं है। तो और देखो आगे मुझे उससे बड़ा कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो मैं आगे भी जाऊंगा तो वेस्ट ऑफ टाइम ही कहलाएगा। 12 से शुरू करते हैं, पीछे की तरफ देख लेते हैं पहले। 13, 14, नथिंग। आगे देख लेते हैं 13, 14, 15, 16, 17, मुझे कुछ भी नहीं मिला। 21 सबसे बड़ा है, तो मतलब ही नहीं बनता कि इससे बड़ा कुछ मिल जाए, तो डायरेक्ट हम किस पे चलेंगे, 20 पे। 20 के बाद 21, 22, 23 कुछ भी नहीं है 21 से बड़ा, तो चेक करना वेस्ट ऑफ टाइम रहा हमारा। अब हम पीछे की तरफ देखते हैं कि 20 के बाद 21, यस 20 के बाद 21, तो यहाँ पे सिंपल एक ही तरीका है कि हम काउंटिंग्स करें, और जहां पे मैं जो नंबर बोल रहा हूं अगर वहां पे वो नंबर मुझे मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वो पेयर बना रहा है। ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा काउंटिंग्स को, जहां पे मिलेगा वहां पे पेयर बन रहा है, अगर नहीं मिलता है लास्ट तक तो कोई पेयर नहीं बन रहा है। चलिए 9 से शुरू करते हैं। 9 के बाद 10, 11 नहीं मिला, पीछे चलते हैं 10, 11, 12 एक और पेयर मिला मुझे, तो ये हो गया मेरा पेयर नंबर 2। 12 के बाद नंबर्स हैं अभी, हाँ है 13, 14 नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 से। 16, 17, 18, 19, 20, 21 कुछ नहीं है। 14 से अगर मैं देखता हूं तो 14 के बाद ये 15 होता है और यहाँ पर मेरा ये तीसरा पेयर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कितने पेयर्स बन गए बच्चों, 3। तो मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 पेयर्स। ठीक है, तो आपके पास वहां पे 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ऑप्शंस होंगे, तो उसमें से जो आपको 3 जहां पे लिखा हुआ मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से क्या है ना, एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, इसलिए मैं आज इन क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा कि एक पेयर तो आपको कंपलसरी है कि क्वेश्चन आपको मिलने वाला ही है एसबीआई क्लर्क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड वर्थ वाइल। अब इस क्वेश्चन को आप प्लीज एक बार करना चेक प्लीज, और इसका कमेंट भी करते चलना कि आपने सही किया या गलत किया। चलिए मैं यहां पे अब करता हूं इस क्वेश्चन को। W की प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम डायरेक्ट 23, O R T H W H I L E। तो ये हमारे पास ये 23 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कितने पेयर्स बनते हैं, आप भी एक बार कमेंट करिए और मैं भी इसको निकालता हूं। चलिए 23 से बड़ा कुछ है नहीं, तो चेक करना भी वेस्ट ऑफ टाइम ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 15 से चलते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुछ भी नहीं मिला।
चलिए 18 को देखते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, नथिंग। पीछे की तरफ चेक करने की देखते हैं, 19, 20, नथिंग। 20 से शुरू करते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कुछ भी नहीं मिल रहा है। पीछे चेक करते हैं, 21, 22, 23, तो एक पेयर मुझे ये मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8 से शुरू करते हैं इस बार काउंटिंग को। आप भी ट्राई करते रहना साथ के साथ। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, तो आपको 8 से क्या मिल गया, 8 और 12 के बीच में एक और पेयर मिल गया। ठीक है, अब 8 से 12 तक क्या कहते हैं इसको, फॉरवर्ड तो हमें मिल गया। अब एक बार बैकवर्ड भी चेक करते हैं। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, नथिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 23 से शुरू करते हैं। 23 से बड़ा कुछ है नहीं, तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधे आप 8 पे आइए। 8 के बाद आपने फॉरवर्ड देखा, तो 8 के बाद जस्ट 9, तो ये क्या हो गया, आपका एक पेयर हो गया। तो आपके कितने हो गए यहाँ पर, तीसरा पेयर। अभी 9 के आगे और भी नंबर्स है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि और मिल जाए। तो आगे देखते हैं, 9 के बाद 10, 11 नहीं है। चलिए अब पीछे देखते हैं, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 9 से चेक करते हैं, 9 के बाद 10, 11 फॉरवर्ड तो नहीं मिला, पीछे देखने की कोशिश करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो एक पेयर ये मिल गया हमें 9 से 15, तो ये हो गया हमारा पेयर नंबर 4। ठीक है, अब आते हैं हम 12 पे। 12 से काउंट करना शुरू करें अगर, तो 12 के बाद 13 नहीं मिल रहा हमें, अब बैकवर्ड चलते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो आपको यहाँ पर ये मिल गया कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 12 और 18 के बीच में आपको एक और पेयर मिला, जो कि आपका बना पेयर नंबर 5। अब 5 से शुरू करते हैं। 5 से देखा अगर हमने, तो 5 से आगे तो हम देख नहीं पाएंगे, अब हमें सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड देखना है। देखो, जब भी ये कंडीशन आ जाए और आपको सिर्फ फॉरवर्ड बोला गया हो, तो यहां से आप कोई भी पेयर नहीं बना पाएंगे। अगर बैकवर्ड बैकवर्ड बोला गया है, तो यहां से आप कोई पेयर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे हमारे पास क्या चल रही है कंडीशन, बोथ की, कि हमें बोथ ढूंढने हैं। तो चलिए 5 से पीछे की तरफ बैकवर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं। 6, 7, 8, एक पेयर आपका ये हो गया, 6, 7, 8, तो पेयर नंबर 6 हो गया। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 6। तो जो आपका आंसर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा 6, और जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्लस्टर्स, तो क्लस्टर्स में आपके कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं या कितने नंबर्स हैं, चेक करते हैं कि उनमें एक्चुअल सीरीज में जितने पेयर्स होंगे या जितना उनके बीच में गैप होता है उतना ही गैप इनके बीच में हो। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे अपना, कहां से, न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखेंगे इनकी क्लस्टर्स की, और हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाए। तो चलिए क्लस्टर का C, L, U, S, T, E, R, S, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कितने पेयर्स हमारे बनते हैं। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं, आगे ढूंढते हैं। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 नथिंग, कोई बात नहीं। और अभी हमारे पास नंबर्स हैं, 21 सबसे बड़ा नंबर है, तो हम इसके साथ कुछ भी पेयर नहीं बना के देखेंगे, ना फॉरवर्ड ना ही बैकवर्ड। तो आगे बढ़ते हैं, 19 के साथ देखते हैं। तो 19 से मैं जैसे ही आगे बढ़ा मुझे 20 मिल गया, तो मेरा एक पेयर यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब 20 से बड़ा आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे चेक नहीं करने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे पीछे देखोगे तो 21 है, 20 नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। 20 से आप चेक करोगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे 21 सबसे बड़ा है, वो भी इससे 2 प्लेस अवे है, और इधर की तरफ कुछ है नहीं, तो चेक करने की कोई नीड नहीं है। आइए डायरेक्ट 5 पे चलते हैं। 5 के बाद 6, 7 नथिंग। चलिए फॉरवर्ड देखते हैं, बैकवर्ड देखते हैं। फॉरवर्ड हमने देख लिया, 6, 7, 8, 9, 10 नथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद 19, तो एक पेयर मेरा ये बन गया, राइट। पीछे भी देखते हैं अब 18 के बाद 19, 20, तो एक पेयर मेरा 18 से बैकवर्ड की तरफ भी बन रहा था, ठीक है। तो 3 हो गए। 19 से चेक करते हैं, फॉरवर्ड तो कुछ होगा नहीं, बैकवर्ड देखते हैं। 20, 21 नथिंग, तो आंसर इज, जो आंसर है हमारा वो 3 आ गया। तो आपका जो यहाँ पर आंसर आया बच्चों वो 3 आ गया है, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड प्रोटेस्ट। तो चलिए प्रोटेस्ट में देखते हैं कितने नंबर ऑफ लेटर्स ऐसे हैं जिसमें उतने ही नंबर्स ऑफ लेटर हैं जितने एक्चुअल अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। तो वही हमारा फिर से फंडा रहेगा कि 16, 18, 15,
20, 5, 19, 20। चलिए चेक करते हैं। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22 कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 20 से बड़ा कोई भी लेटर यहाँ पर नहीं है प्रेजेंट जिसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा हो 20 से। चलिए अब 16 से कुछ नहीं मिला तो 18 से ढूंढते हैं। 18 के बाद 19 एंड देन 20, तो 18 से 20 तक हमारा एक पेयर बन गया। आगे देखते हैं, 20 से बड़ा कुछ है नहीं, तो इसका मतलब है कि 18 के साथ और कोई भी पेयर नहीं बन रहा। 15 से चेक करते हैं। 15 से चेक किया हमने, 16, 17, 18, 19, नथिंग। पीछे देखते हैं, 16, 17 कुछ भी नहीं मिला। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 20 से हमें मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि 20 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर। 5 से शुरू करते हैं। 5 के बाद 6, 7, नथिंग। पीछे चलते हैं, 6, 7, 8, 9, नथिंग, तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा। 19 से मैंने चेक किया तो यहाँ पर एक पेयर बन गया मेरा, क्योंकि 19 के जस्ट बाद क्या आता है 20, तो यहाँ पर मेरा एक पेयर बन गया। इसके पीछे मैं गया 20, 21, 22 कुछ भी नहीं मिलेगा, तो जो आंसर होगा मेरा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, ओनली 2, ओनली 2। सो ये जो है आपका, इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन आएगा एसबीआई क्लर्क में, एक नंबर का क्वेश्चन ये जरूर आता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को मैं इसीलिए आज लेके आया था आपके सामने कि आपका एक नंबर आपको समझ में आए कि कैसे लेना है। ठीक है, इजी से इजी आप, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 20 सेकंड लगेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में करते हो तो आपको एक नंबर 20 सेकंड में मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को बचा रहे होगे। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को बिना नंबर्स के करोगे बच्चों, सपोज करो इसी क्वेश्चन को अगर आप बिना नंबर्स के करोगे, प्रोटेस्ट से करना शुरू करोगे, सिर्फ अल्फाबेट से करोगे, नंबर्स नहीं लिखोगे, तो मेरा मानना है कि 20 सेकंड से टाइम ज्यादा आपको लगने वाला है, क्योंकि आपको अल्फाबेट्स याद नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब नंबर्स को लिखोगे तो नंबर्स तो आपको एक्चुअल में पता चल जाता है, 18 के बाद 19 आएगा, लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट है, आप OPQRST तक पहुंचे और टी के बाद फिर एकदम से ई आएगा आपके सामने या कुछ और अल्फाबेट आ गया, तो आपको रिमाइंड करना पड़ेगा कि उससे सीरीज बनाऊं मैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इस क्वेश्चन को जब भी करें तो आप इस क्वेश्चन को नंबर्स के थ्रू करें, जिससे कि ये आपको बहुत ही ईजी पड़े। ये आपका 10th क्वेश्चन है, और ये जो आपका जो 10th क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके सब बच्चे जरूर बताएं कि इसका आंसर आपका कितने पेयर्स आया है, और मैं इसका वेट करूंगा, और फिर अगली क्लास में हम चेक करेंगे कि किसका कमेंट सही था, और फिर मैं उसको बताऊंगा भी कि किसका सही था या किसका गलत था। और ये भी जरूर बताना कि आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए हैं। मतलब अभी हमने 9 किए हैं, तो आप आउट ऑफ 9 बताना कि आउट ऑफ 9 आपका स्कोर यहाँ पर आज की क्लास में कितना रहा था। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर से जरूर ट्राई करना, इस क्वेश्चन को प्लीज ट्राई करना। एंटरटेनमेंट जो आपका वर्ड है, एंटरटेनमेंट, इसको प्लीज जरूर ट्राई करना और कमेंट करके आंसर जरूर बताना। एक हिंट मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको दे देता हूं कि इसका जो आंसर आएगा वो 7+ आएगा। इसका जो आंसर होगा वो हमारा 7+ होगा। तो प्लीज ट्राई करना कि इससे ज्यादा ही आंसर करो, इससे कम आंसर ना आए। ठीक है, चलिए बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखना और इस क्वेश्चन को ट्राई करते रहना। चलिए, थैंक यू।